हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार। आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत की पाठशाला में पुनः स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हिंदी ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को सीखा। आज हम लोग जानेंगे संज्ञा के बाद सर्वनाम के बारे में। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में संज्ञा के बारे में जाने थे। संज्ञा के बाद का टॉपिक आपका है सर्वनाम। सर्वनाम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, नाम सर्व, सर्व अर्थात सभी नाम, यानी कि सभी नाम अर्थात किसी नाम के बदले में कोई अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द आपका सर्वनाम कहलाता है। कैसे? यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया वह, यह, मैं, तुम, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। कैसे है? उसका जो वह पढ़ता है, वह जो पढ़ रहा है वो कोई व्यक्ति है। व्यक्ति है तो उसका कुछ नाम है, नाम है तो संज्ञा है। अर्थात हमने नाम न देकर, संज्ञा को न लिखकर उसके स्थान पर किसी अन्य शब्दों का प्रयोग किया, तो ये आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ये कह दिए तुम लोग पढ़ते हो, या मैं जाता हूं, या वह खाता है। यहाँ पे वह, मैं, हम लोग, ये सभी क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जाने हम लोग सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम में कई प्रकार के प्रोसेस आपके आते हैं। चलिए जानते हैं कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आपका पहला आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और आपका छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। चलिए जानते हैं। हम लोग सीखे कि संज्ञा के स्थान पर अर्थात किसी नाम के बदले में जो शब्द प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। अर्थात सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 प्रकार। अक्सर पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? 6 भेद होते हैं। पहला कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखें, पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी स्त्री या पुरुष के होने का बोध होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है और उस सर्वनाम में स्वयं अपने लिए, सुनने वालों के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। ध्यान रखें, मैंने 3 कंडीशन बताया। पहला कि स्वयं अपने, मैं, हम लोग, हम सब। क्या ये कहने वाला, अर्थात मैं कह रहा हूं, मैं, हम लोग, हम सब, क्या अपने लिए, अर्थात कहने वाला जो वक्ता है, बोलने वाला या लिखने वाला लेखक, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, अर्थात वक्ता स्वयं बोलता है और खुद के लिए बोलता है, तो वो क्या होता है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। या किसी सुनने वालों के लिए बोलता है, सुनने वालों क्या हो गया? तुम, तुम लोग, तुम सब, ये क्या है? सुनने वाले हैं। या किसी अन्य के लिए वह, यह, वे लोग, वे सब, इन लोग, उन लोग, इसने, उसने, ये क्या है? किसी अन्य के बारे में कहा जा रहा है। अर्थात जब हम कुछ बोलते हैं तो कभी खुद के बारे में बोलते हैं, खुद के लिए बोलते हैं, कभी सुनने वालों के लिए बोलते हैं, तो कभी किसी अन्य के लिए बोलते हैं। तो ध्यान रखें
अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता, कहने का तात्पर्य है कि लिखने वाला या बोलने वाला, स्वयं के लिए करे, सुनने वालों के लिए करे या किसी अन्य के लिए करे, तो उसे हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 कंडीशन रखा। एक स्वयं के बारे में अर्थात खुद के लिए, एक रखा सुनने वालों के लिए और एक रखा किसी अन्य के लिए। ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। या, वह, हम, तुम, मैं, हम लोग, तुम लोग, सभी हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे 3 रूप में बटे हुए हैं। एक स्वयं के लिए अर्थात वक्ता को स्वयं के लिए, एक सुनने वालों के लिए और एक अन्य के लिए। तो इस तरह से हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जिसका नाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भाग जिसे हम लोग जानेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और हम लोग एक जानेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला मैंने कहा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन है? मैं, हम लोग, हम सभी क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम लोग, तुम सब, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यह, वह, वे लोग, इन लोग, वे सब, इन सब, ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये आपका डिपेंडेंट करता है। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम की तुलना। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कहता है अगर किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग, जैसे में हमने कहा वह मंदिर है, यह पुस्तक है। ध्यान रखें, मैंने यहां कहा कि वह मंदिर है, वह मंदिर है। क्या है? वह मंदिर है। अर्थात ये मंदिर नाम हो गया, संज्ञा है। पुस्तक नाम हो गया, संज्ञा है। और इस संज्ञा को हम निश्चित करने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वह यहां भी है, यहां भी है, यह यहां भी है, यहां भी है। तो मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि यह वह पुरुषवाचक सर्वनाम है और अभी आप बतला रहे हैं कि यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ध्यान रखिए, अगर यह और वह शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या स्त्री को सूचित करे, अर्थात किसी व्यक्ति या स्त्री के लिए आया है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन वही यह या वह किसी संज्ञा को सूचित करने के लिए, उसको बतलाने के लिए आया है, तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, मैंने कहा कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता। तो ध्यान दें, वह पढ़ता, वह कोई व्यक्ति है, ये सूचित नहीं कर रहा, वह व्यक्ति है जो कि एक कार्य कर रहा है, अर्थात ये व्यक्ति के लिए आया है। लेकिन यहां मैंने कहा कि वह व्यक्ति के लिए नहीं आया, बल्कि ये मंदिर को सूचित करने के लिए आया है। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन में ना हो, किस कंडीशन में पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे और कौन से कंडीशन में निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। तो आइए अब हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कहा निश्चय, अगर किसी संज्ञा को निश्चित करे तो निश्चयवाचक सर्वनाम, असंज्ञा को निश्चित ना करे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय क्या है? मैंने कह दिया दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। तो दरवाजे पर कोई है, मैंने निश्चित नहीं किया कि कौन है। कोई व्यक्ति है बट निश्चित नहीं कोई व्यक्ति कौन है, अर्थात निश्चित नहीं है, यह हो गया अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ है, मैंने कह दिया दाल में कुछ है, तो ये तो बताया कि दाल में है, लेकिन क्या है ये निश्चित नहीं किया। कोई आ रहा है, ये मैंने बतलाया कि आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है निश्चित नहीं है। तो ये आपका है, संज्ञा को निश्चित कर दे तो निश्चित बात है, निश्चित ना करे अनिश्चयवाचक। इस तरह से हम लोग 3 टर्म के बारे में जाने। वो टर्म क्या क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम।
कहा कि अगर किसी सर्वनाम के प्रयोग से कोई वाक्य प्रश्नवाचक हो जाए तो वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, कोई, कुछ, क्या, कैसे, किस लिए, क्यों, ये सभी शब्द जिस वाक्य में प्रयोग होंगे वह वाक्य प्रश्नवाचक हो जाएगा। अर्थात ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें बहुत सारे जो है क्यों जोड़ दें, किस लिए जोड़ दें, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे? कहते हो वह कौन है, कौन का प्रयोग आया, या यहाँ पे कोई शब्द नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि कोई क्या है? अनिश्चयवाचक, ध्यान रखें। कुछ, ये भी क्या है? निश्चयवाचक। तो ध्यान रखें कंडीशन क्या रखना है। अभी मैंने कहा कोई कुछ तो अनिश्चयवाचक है कि कोई आ रहा है, ताल में कुछ है, वहां कुछ है, क्या है। तो यहाँ पे कौन, क्या, कैसे, कहां, किस लिए प्रश्न बने तो वह होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये ध्यान रखें हमेशा। ये देखिए, वह क्या खाता है, क्या का प्रयोग आता है। तुम कैसे हो, कैसे का प्रयोग आता है। तुम क्यों पढ़ते हो, क्यों का प्रयोग। तुम किस लिए जाते हो, प्रश्न बन गया। तो इस तरह से ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए अब हम लोग जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसे मैंने कह दिया, जो सोवेगा सो खोवेगा, या मैंने कहा जो परिश्रम करते हैं वो सुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे क्या संबंध बतला रहा है। यहां सोने का संबंध खोने से, यहां सोने का संबंध खोने से है, जबकि परिश्रम करने का संबंध सुखी रहने से। तो क्या है? एक दूसरे के बीच सर्वनाम का क्या हो रहा है? संबंध बन रहा है। तो यह आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। या कह दिया जो करेगा सो भरेगा, जो जागेगा सो पावेगा। ये क्या है? एक दूसरे का संबंध बन रहा है। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब आइए चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। कहता है निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जहां लिखने वाला या बोलने वाला अपने लिए स्वयं, खुद, अपने आप, शब्द का प्रयोग करता है तो क्या होता है? आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं बोल के रहा हूं, मैं खुद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? स्वयं का किया। या मैं खुद आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, तो क्या है? ये स्वयं के लिए, स्वयं, खुद या अपने आप, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो आपने इस तरह से क्या देखा? 6 एक बार ध्यान दें। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं अपने लिए, सुनने वालों के लिए या किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसी संज्ञा को निश्चित के लिए करे तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मंदिर है, यहाँ मंदिर को सूचित कौन कर रहा? वह। यदि अनिश्चय की संज्ञा को सूचित ना करे तो वैसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहता है जिस सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य प्रश्न बन जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम के प्रयोग से एक दूसरे का परस्पर संबंध का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिस सर्वनाम के प्रयोग में लेखक या वक्ता अपने लिए, स्वयं, खुद या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है तो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी सर्वनाम के बीच अंतर स्पष्ट कर पाएंगे और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भली भांति आंसर दे पाएंगे। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि आप सभी को अपने आने वाले परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।